अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारी 18th एपिसोड है और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन हाविंग के ऊपर। बिटकॉइन हाविंग के दौरान क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट क्या दिखा रही है, बिटकॉइन ईटीएफ्स की डिमांड्स हमें क्या कह रही हैं और इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जैन आपको थोड़ी बहुत मार्केट की अपडेट्स देना चाहेंगे कि बिटकॉइन हाविंग जो है वो क्या होती है, थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में देंगे और उसके बाद हम आपको चार्ट के जरिए से बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैन थोड़ा आइडिया देंगे आवाम को कि बिटकॉइन हाविंग क्या चीज़ होती है। जी, तो जिन्होंने हमारा पहले एपिसोड्स देखे होंगे, वो तो इससे काफ़ी नॉलेजेबल होंगे बिटकॉइन हार्विंग के बारे में, बट जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं क्विकली सम अप कर देता हूँ। हार्विंग एक ऐसा इवेंट है जो हर 4 साल बाद होता है बिटकॉइन के इकोसिस्टम में। उसमें बेसिकली होता यह है कि जो माइनर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर माइनिंग मशीन्स होती हैं और जिसके थ्रू वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल इक्वेशंस को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं टू गेट अ रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड उनको क्या मिलता है? वो मिलता है बिटकॉइन। तो अब उसमें होता यह है कि आफ्टर सॉल्विंग अ सर्टेन इक्वेशन उनको लेट्स से कि 100 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक बिटकॉइन मिलता है। तो अब होता यह है कि जब हार्विंग हो जाती है तो वही 100 इक्वेशन सॉल्व करने पे उनको सिर्फ अब 0.5 बिटकॉइन मिलेगा। तो हेंस द नेम हार्विंग। तो उससे होता यह है कि अब एफर्ट उतनी ही पुट कर रहा है माइनर, बट उसको रिवॉर्ड उसका आधा मिल रहा है। अब अगर उसको अपने रिवॉर्ड्स को कंसिस्टेंट ही रखना है तो उसके लिए या तो उसको अपना एफर्ट डबल करनी पड़ेगी। तो इससे होता यह है कि मार्केट में जो बिटकॉइन की सप्लाई होती है वो एकदम से कम हो जाती है। एंड बेसिक इकोनॉमिक्स है कि जब सप्लाई कम होती है तो उसकी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हुए आ रहे हैं कि जब से ईटीएफ अप्रूव हुआ है तो बिटकॉइन की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसमें यू कैन रियली ऐड 1+1 के डिमांड हमारी बिटकॉइन की बढ़ती जा रही है, सप्लाई हाविंग के बाद और कम हो रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ बुलिश साइन। बट अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, फिर हाविंग के बाद तो फिर मार्केट को एक्सपोनेंशियली ऊपर चला जाना चाहिए था। बट वही कि अगर इतना आसान होता तो मार्केट मेकर्स जो वहाँ बैठे हैं वो सारे कंगाल होते और शायद हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट्स बना रहे होते। तो इसके पीछे भी उनकी काफ़ी ट्रिक्स होती हैं, वो लोगों को फ्रस्ट्रेट करते हैं क्योंकि अभी सब आस लगा के बैठे हुए थे कि हाविंग के बाद बहुत बूम होने वाला है। तो उसमें उन्होंने क्या करा है उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आपको असासन ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो ओवर टू यू असासन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्विक बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ। जो हमने लास्ट वीक लेवल्स बनाए थे वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको विल गो डाउन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, और आप देख सकते हैं उसी सप्लाई जोन से, आई मीन उसी डिमांड जोन से बिटकॉइन ने बाउंस किया। जैसे कि मैंने बताया था, 62 रेंज से लेके 658 तक हमारी मेजर आप कह लें बाय जोन है, जहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, बिटकॉइन के बाय ऑर्डर स्प्रेड है। तो वहां से ही जो भी फंड था इसराइल ईरान की वॉर का, रिगार्डलेस ऑफ दैट, बीटीसी इतना एज सच उसने डंप नहीं किया। हाउएवर, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ने, ये देखें अगर आप यहाँ पे मैं ये शेयर करूं, बिटकॉइन की डोमिनेंस काफी ऊपर गई थी, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस डंप की थी, विच लेड इन आल्ट कॉइन्स टू क्रैश। अब आप देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली है, इसका पीक लगा था रफली अराउंड 57%, और अभी ये 55.5% पे है। इसलिए आल्ट और बिटकॉइन साइडवेज है। और जैसे अगर आप देखें, बीटीसी डोमिनेंस जब नीचे जाती है और बीटीसी की प्राइस जब नीचे जाती है, आल्ट गोज पंपिंग। तो अभी बहुत पैराबोलिक पंप नहीं आया, नॉर्मल आल्ट कॉइन रिकवरी कर रहे हैं और आराम आराम से करेंगे। एंड कमिंग बैक टू बिटकॉइंस चार्ट वंस अगेन, स्टिल हमारा ये अच्छा खासा इसके नीचे लिक्विडिटी है। एंड इफ वी लूज दिस तो मोस्ट लाइकली हमारा यही रीजन होगा 52 से 49,000 पे, और हमारी एक एफ इधर है जहाँ से हमें माइनर रिवर्सल आ सकता है 55,000 पे। और बाकी जो भी जोन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, टाइम बाय टाइम ही डिस्कस करेंगे। जस्ट इन केस अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, फिर हम इस जोन को जाके डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर सेफ। एंड अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएं बिटकॉइन के, तो अगर बिटकॉइन हमें बेसिकली इस रीजन के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दे, विच इज अराउंड 67,000 टू 67,800, तो हम ये टारगेट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जाएगा दोबारा 71 पे और 73 और पोटेंशली ऑल टाइम हाई पे। अब जैसे जैन और अदनान भाई बोल रहे थे कि बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में, सबसे पहले बिटकॉइन हाल्विंग इज नॉट ए वन डे प्रोसेस। 4 साल बाद एक दफा आता है, तो इसका इफेक्ट भी आपको ओवरनाइट नहीं आएगा। लेट मी टेल यू हाउ।
if I go back on, let me open this chart. ओके सो अगर हम पहले पिछली अपने हाल्विंग साइकिल से कंपेयर करें टू दिस करंट साइकिल, तो 11 मई 2020 को हमारी हाल्विंग हुई थी। और ये वीकली चार्ट है, लेट्स गो अराउंड हियर। ये अगस्त है और ये मई का टाइम है। सो अराउंड दिस पीरियड हमारे बिटकॉइन की हाल्विंग आई थी। और उससे पहले जो हम देखिए मार्च में, लगभग मार्च फेब में गया था $4,000 पे, ये जब कोविड क्रैश हुआ था। उसके बाद मार्केट साइडवेज रही, यहाँ पे हमारा हाल्विंग हुआ। लेकिन आप देखें यहाँ से सीधा मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं गई, मार्केट साइडवेज रही। ये आप एक हफ्ते की कैंडल देख रहे हैं एक, तो आप कह सकते हैं 2 ढाई 3 महीने मार्केट साइडवेज रही, ऊपर और छोटी रेंज में उसने कंसोलिडेट किया। और ओनली आफ्टर दैट मार्केट ने अच्छा खासा पंप लेना शुरू किया। सो 2 3 महीने की साइडवेज और फ्रस्ट्रेट करने के बाद बिटकॉइन जंप्ड अराउंड $55,000 और उसने अपना नया ऑल टाइम हाई 63-64,000 पे बनाया। वहां से अच्छा खासा इलॉन मस्क के फंड से भी अच्छा खासा वो आया था, करेक्शन आई थी। और करेक्शन हमेशा आती है। और उसके बाद लोगों को लगा दैट्स वेयर द बुल रन एंडेड, बट इट प्रूव्ड रॉन्ग। उसने एक हायर हाई बनाया, लेकिन उसने सिर्फ उसको डिवीट करके क्लोजिंग नहीं दी। और उसके बाद आपकी सारी बुल रन खत्म हो गई। आपका यहाँ पे एक दिन में जो फ्लैश क्रैश $15,000 का आया था वो हुआ था। काफी इलॉन मस्क जब बेरिश ट्वीट्स करता था, बेरिश मीम्स पोस्ट करता था, इस इधर आपका यूएस की इन्फ्लेशन रफली 7% पे गई थी। यहाँ पे आपका FTX भाग गया था। यहाँ पे आपका आर्क काफी क्या कहते हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स क्रिप्टो की भाग गई थी, वो उनका दिवालिया निकल गया था। यहाँ पे लूना क्रैश भी हुआ था आपका नवंबर में। तो उसके बाद आपका सारा इकोसिस्टम रीसेट हुआ एंड नाउ वी आर बैक अप अगेन। सो अगर आप इसको देखें ना, पिछले डेटा को आप कंपेयर करें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी, ना ही यहाँ पे सीधा नीचे जाएगी। जो भी होगा आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहिए। वी कैन एक्सपेक्ट ये 52-55 रेंज पे चला जाए मैक्स मैक्स। और उसके बाद जो हमारा पंप शुरू होगा, इट विल बी वेरी अबनॉर्मल एंड वेरी ग्रीन। उसके साथ साथ एक और चीज अगर हम डिस्कस करें इज दिस वन। दिस इज बेसिकली द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर माइनर्स ऑफ BTC। हाल्विंग से पहले हमारी 52,000 प्राइस थी और हाल्विंग के बाद अब $64,600 है। और बिटकॉइन की करंट प्राइस, सॉरी, अभी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 53,000 है और बिटकॉइन की करंट प्राइस लगभग आप कह रहे हैं 64,600 है। तो यू कैन एक्सपेक्ट माइनर्स टू टेक प्रॉफिट एज वेल, बिकॉज एज लॉन्ग एज माइनर लॉस में जाएंगे तो ऑब्वियसली देर नॉट गना सेल। तो ये भी चार्ट आप एक इंटरेस्टिंग होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना हो। एसासिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन डिटेल्स को शेयर करने का। अब मैं थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ जाना चाहता हूँ और ऑडियंस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी आप देखते होंगे कि रील्स के अंदर भी शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं चार्ट शेयर करना चाहता हूँ लोगों के लिए जो कहते हैं कि बिटकॉइन हाविंग का। आज मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, अदनान भाई बिटकॉइन हाविंग हुई है लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा बिटकॉइन हाविंग का बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन ऊपर नहीं जा रहा। तो ये इसके लिए डेटा देखना लाजमी है। ये डेटा आपको क्या दिखा रहा है? फर्स्ट हाविंग दिखा रहा है, जब पहली हाविंग हुई थी, फर्स्ट हाविंग के बाद जो है मार्केट कहां पे थी, सेकंड हाविंग के बाद मार्केट कहां पे थी, थर्ड हाविंग है इसके बाद मार्केट कहां पे थी, और ये फोर्थ हाविंग है मार्केट कहां पे है। तो अगर हम सिर्फ देखना चाहते हैं ये सेकंड हाविंग जो इस तारीख को हुई थी 2016 में, जैसी हाविंग हो गई थी, हाविंग के बाद जो है मार्केट तकरीबन 40% नीचे आई थी। ये नीचे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद जो थोड़ा सा आप जूम आउट करें तो मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था। सेम थिंग हैपन विद थर्ड हाविंग। थर्ड हाविंग में जैसी हाविंग हो गई थी, मार्केट जो थी 20% नीचे आई थी। फिर इसको आप जूम इन करें, जूम इन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर से पंप लिया था, मार्केट ऊपर गई थी। अब फोर्थ हाविंग अभी अप्रैल 2024 की कल ही हुई है, मार्केट ने अभी थोड़ा सा पुल बैक लिया है, तकरीबन 16% पुल बैक लिया है। तो अगर हम पास के डेटा को देखें कि जैसी हाविंग होती है मार्केट ने ऊपर जाना होता है, तो अगर पास का डेटा देखते हैं और ये ट्रेंड रिपीट होता है, जो कि होगा जरूर, इस वक्त मार्केट के अंदर इन बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और वो भी मैं आपको डेटा के अंदर से दिखाऊंगा कि वो किस तरह से
अभी अपनी बिटकॉइन के हाविंग के इवेंट में पास का डेटा देखते हुए, मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखते हुए उन्होंने अपनी बाइंग कम की हुई है, लेकिन ये बाइंग की डिमांड आगे ज्यादा होगी और ये हमेशा पास में होता आया है। इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे जाएंगे। ये बिटकॉइन एक्सचेंज रिजर्व ऑल एक्सचेंजेस का डेटा आपको दिखा रहा है। क्रिप्टो क्वांट पे जाके आप ये देख सकते हैं, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर जो ब्लू लाइन आपको दिखा रही है कि बिटकॉइन कितना एक्सचेंजेस के ऊपर से उठाया जा रहा है, एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर आप एक्सचेंज रिजर्व पे हल्का सा माउस लेके आएंगे, ये आपको ट्रेंड दिखा देगा 2021 मई से लेके अब तक का, 2024 अप्रैल तक का ट्रेंड आपको ये बता रहा है कि बिटकॉइन मार्केट से उठाया जा रहा है, और ये उठाए जाने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस आपको नजर आ रही है। ये बिटकॉइन की प्राइस है। तो प्राइस का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि जनवरी 2023 के बाद से अब तक प्राइस का मोमेंटम बुलिश है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि ये एक्सचेंजेस सिर्फ कोई एक एक्सचेंज नहीं है, ये ऑल एक्सचेंजेस का डेटा है, जिसमें आपकी कॉइन बेस आती है, बाइनेंस आती है, स्पॉट एक्सचेंज आती हैं, डेरिवेटिव एक्सचेंज आती हैं। ये सारी एक्सचेंजेस का डेटा मिला के आपको बता रहा है कि सारी एक्सचेंजेस के ऊपर हो क्या रहा है। आपको किसी एक एक्सचेंज को देखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको पॉजिटिव इसका नजर आ रहा है, क्योंकि डिमांड बिटकॉइन की बहुत ज्यादा है और सप्लाई मार्केट में और ज्यादा कम है। जिस तरह ब्लॉक्स का रिवॉर्ड्स कम हो गया, सप्लाई भी कम है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन के अंदर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी एक बिटकॉइन खरीदता है या बेचता है, इसका मतलब ये है कि अपना अकाउंट खुलवाता है। जिस तरह आप बैंक में जाते हैं ना, आप फर्ज करें पाकिस्तान में बैंक अल्फला में जाते हैं, आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके बाद जाके बैंक अल्फला आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको बैंक अकाउंट देता है। तो जब वो बैंक डेटा देखता है, वो ये कहता है कि यार पिछले 6 महीने में इतने लोगों ने हमारे साथ अकाउंट खोला है, इसका मतलब हमारे रेवेन्यू ज्यादा जाएंगे क्योंकि लोग अकाउंट ज्यादा खोल रहे हैं। अब यही चीज हम क्रिप्टो के अंदर कैसे देख सकते हैं कि बिटकॉइन कितने लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया है, कितने एक्टिव एड्रेसेस हैं। तो ये डेटा आप देख सकते हैं ग्लास नोड पे आके। ये ऊपर मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं studio.glassnode पे, और ये बिटकॉइन के नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस का डेटा है। और ये डेटा आपको दिखा रहा है कि 2010 से जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है, तो इसके जो एड्रेसेस हैं वो किस तरह से, यानी कि कितनी एडॉप्शन हो रही है मार्केट में, कितने लोग नए आते जा रहे हैं। जैसे ही मार्केट में नए लोग आते हैं, ये नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह बैंक अकाउंट आप खुलवा रहे हैं। और ये देखें, यहां पे मार्केट जो थी 2018 में बुलिश मोमेंट था, तो बिल्कुल आपका ट्रेंड जो था नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस का टॉप पे था। फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट फॉल करना शुरू की। तकरीबन 2021 तक मार्केट जो थी वो साइडवे मूवमेंट भी चल रही थी, एफटीएक्स भी पैसे लेके भाग गया था, टेरा लूना वाले मार्केट भी क्रैश हो गई थी। तो ये उस टाइम पीरियड का है। अभी आप देखें, अगर आप इस डेटा को लेके आते हैं 2020 से देखें, अभी तक मार्केट साइड मूवमेंट ट्रेंड कर रही है। अभी ये वही लोग हैं जो पहले से हैं, अभी मार्केट में नए लोग आना बाकी है, अभी मार्केट में नए लोग आए नहीं है। ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये वो डेटा है ही नहीं जो काउंटर कर रहा है आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। जब आप ब्लैक रॉक का ईटीएफ खरीदते हैं, तो इस ऑन चेन में कोई ब्लैक रॉक का ईटीएफ नजर नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं जो आपकी तरह और मेरी तरह के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एक्सचेंजेस के ऊपर जाके अकाउंट बना रहे हैं, और जो कि ब्लैक रॉक से बिटकॉइन का ईटीएफ ले रहे हैं, वो उनके बिहाफ पे जो ब्लैक रॉक है वो ईटीएफ उनसे पैसे ले लेता है और बिटकॉइन खरीद लेता है, और ये कस्टोडियल सर्विसेज कॉइनबेस प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली इस डेटा से आपको ये पता चलता है कि यार अभी तक ये डिक्लाइन नहीं हो रहे, एक्टिव एड्रेसेस नीचे नहीं जा रहे। अगर आप इसको जूम आउट करें 2010 तक, तो डेटा आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओवरऑल बिटकॉइन के एड्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है आपका। इसके बाद हम आते हैं टोटल फीस की तरफ। ये ग्लास नोड के ऊपर ही आपको नजर आ जाएगा। ये बिटकॉइन के जितने भी माइनर्स हैं ना, जो माइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और फिर पैसे कमा रहे होते हैं आपके ब्लॉक्स को कंफर्म करने में, ये उनका डेटा है। तो आप देखें, ये फिट जब भी कोई ब्लॉक कंफर्म करते हैं, 2018 में फीस ऑल टाइम हाई थी। ये मार्केट बुलिश थी, एक्सट्रीम बुलिश की तरफ गई थी, सही है, तो उन्होंने बड़े पैसे बनाए थे। आया कि 2024 में अभी तक ये बुल रन का आगाज हो चुका है, मार्केट यहां तक जा चुकी है, नहीं, फीस अभी भी तकरीबन बहुत कम है, उसकी हाफ भी नहीं है। तो अभी आपका बुल रन जो है ना, जबरदस्त किस्म का स्टार्ट नहीं हुआ। और जो मैंने पिछले डेटा में आपको दिखाया था कि बिटकॉइन हाविंग के थोड़े अरसे में मार्केट नीचे आती है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाती है, तो वो अभी मार्केट ऊपर जाना शुरू नहीं हुई है। दिस इज व्हाट द डेटा इज टेलिंग यू। ओवरऑल जो प्राइस मोमेंटम है, ये आप ब्लैक से देख रहे हैं,
ब्लैक में जो इसकी प्राइस है, ओवरऑल प्राइस इसकी पॉजिटिव है। 2010 और 11 में इसकी प्राइस थी तकरीबन ये देखें क्या ये जो फीस है, इतनी फीस चार्ज की थी, ये प्राइस मोमेंटम आप देख लें। तो बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जितने भी ईटीएफ्स हैं उसके ऊपर क्या वॉल्यूम चल रहा है। आया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो खरीद रहे हैं इस वक्त बिटकॉइन को कि नहीं खरीद रहे हैं, उसका डेटा हम देख सकते हैं। इसके लिए हम आएंगे, दो आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये देख सकते हैं। एक है sentiment.net, यहां से आप ये डेटा देख सकते हैं, और दूसरा डेटा आप देख सकते हैं theblock.co पे। तो पहले सेंटीमेंट के ऊपर आते हैं। ये आपका तमाम जितने भी ईटीएफ्स हैं उनका डेटा दिखा रहा है। जब से ये लॉन्च हुआ है 10 जनवरी 2024 से लॉन्च हुआ है, कितने लोग बिटकॉइन का ईटीएफ खरीद रहे हैं। मोमेंटम थोड़ा कम था, बीच में मोमेंटम ज्यादा हुआ, अभी मोमेंटम आपको फिर से नजर कम आ रहा है, लेकिन ये डेटा आपका कट ऑफ है 3 अप्रैल तक, उसके बाद का ये डेटा आपको नहीं दिखा रहा। तो 3 अप्रैल तक तो ये थोड़ा मोमेंटम नीचे हो गया था बिटकॉइन ईटीएफ का। और ये आप वॉल्यूम देख सकते हैं, ग्रे स्केल का बिटकॉइन का वॉल्यूम कितना है, ब्लैक रॉक का वॉल्यूम कितना है, ये देखें ब्लैक रॉक का भी वॉल्यूम नीचे शो कर रहा है, और फिडेलिटी वालों का FBTC है, इसका भी वॉल्यूम आपको ये दिखा रहा है। तो ये बेसिकली ये सारा डेटा आपको दिखा सकता है कि बिटकॉइन का इस वक्त डिमांड कहां पे है। लेकिन सबसे अच्छा विजुअल मुझे ये पसंद आया है, इसमें मैं सिर्फ ब्लैक रॉक का देखना चाहता हूं, तो मैंने सिर्फ ब्लैक रॉक पे क्लिक किया। अब ये मुझे दिखा रहा है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF का फ्लो कितना ज्यादा खरीद रहे हैं लोग। मार्च के अंदर बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा था, लेकिन अब देखें 25 मार्च से लेके अब तक, ये लेटेस्ट डेटा है जो आपको पिछला वाला प्लेटफॉर्म सेंटीमेंट नहीं दिखा रहा था। तो देखें बिटकॉइन का वॉल्यूम कितना ज्यादा था, अब वॉल्यूम बिल्कुल कम हुआ है, ETF अभी खरीदा नहीं जा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी इन्वेस्टर जो है ना थोड़ा देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि मार्केट में हो क्या आ रहा है। बिटकॉइन के हाविंग के ऊपर जो है डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। बिटकॉइन की पास का जो डेटा मैंने आपको दिखाया था, जो इस चार्ट में आपको दिखाया था कि मार्केट नीचे आती है, तो यही चीजें एनालाइज की हुई है इन्वेस्टर्स ने, और इन्होंने अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी बिटकॉइन ETF की रोकी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में, चूंकि आपने देखा है कि पुल बैक के बाद मार्केट पंप लेती है, तमाम बिटकॉइन के ETF में आपने देखा है कि मार्केट ने पंप लिया है। तो अगर वैसा ही रिपीट होता है तो मार्केट लाजमी ऊपर जाएगी और बिटकॉइन लाजमी ऊपर जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर व्हाट डेटा इज टेलिंग मी। अब वॉर होती है, दुनिया में जंग हो जाती है, तीसरी आलमी जंग हो जाती है, वी नेवर नो। किसी को ये नहीं पता कि अभी जो है ना वो रिटेलिएशन में क्या होता है, ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, आगे वो क्या फैसला करने वाले होते हैं, यू नेवर नो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो पास का डेटा देख के हम बता सकते हैं कि बिटकॉइन की ETF की डिमांड इस वक्त कम है, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन की ETF की डिमांड ज्यादा होगी, मार्केट ने पंप लेना है। और 30 अप्रैल को चाइना जो है अपना ETF लॉन्च कर रहा है, तकरीबन $230 बिलियन मार्केट में आने वाले हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि चाइना ने बिटकॉइन हाविंग के दौरान इसको अप्रूव नहीं किया। उनको भी पता था कि थोड़ा बहुत डस्ट होगी मार्केट के अंदर, डस्ट को थोड़ा सेटल होने दिया जाए, जब सेटल हो जाएगी तब वो अपना बिटकॉइन का ETF मार्केट में लेके आ रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन एनालाइज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर and where exactly we are moving in terms of our Bitcoin momentum in the future. किसी को अगर इस बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो कर सकता है ताकि हम इसको क्लियर करें। जी अदनान भाई, तो जैसा आपने बोला कि अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो रुक गए हैं, अब दे आर ट्राइंग टू सी कि मार्केट अब कैसा प्ले करती है, उसके बाद फिर वो अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अभी यही सोच रहे होंगे कि व्हाट शुड देयर स्ट्रैटेजी बी। क्या अभी वेट करने का टाइम है, क्या अभी एंट्रीज लें, DCA करें, या फिर अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें? तो अभी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी? ठीक है, इसका आंसर सबसे बेहतर जो है वो असैसिन दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं मैं अपना बता सकता हूं, और जो मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि आपने भी वही करना है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल डिफरेंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट का स्टाइल डिफरेंट है, मेरे अपने एनालिसिस होते हैं, और मैं बिल्कुल अहमियत देता हूं, टेक्निकल्स को भी देता हूं, फंडामेंटल्स को भी देता हूं। फंडामेंटली मैं अपने इथेरियम बिल्कुल बेच नहीं रहा। मैंने जितने भी इथेरियम है, जो भी बिटकॉइन में मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो भी मेरे टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इनको अभी नहीं बेच रहा। मैं इनको मजीद डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए मेरे पास फंड्स हैं, मैं तैयार बैठा हूं। मार्केट अगर थोड़ा बहुत और डंप लेती है, मैं अगर नींद में भी हूंगा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं वो खरीद रहा हूँ। आपको याद होगा ईद वाले दिन मार्केट ने थोड़ा डंप लिया था और मैं एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो काफी लोग जो थे मैसेज कर रहे थे, अदनान भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं उस वक्त जो था वो परचेजिंग कर रहा था। किसकी परचेजिंग कर रहा था? मैं इथेरियम खरीद रहा था,
मैं थॉर्न चेन खरीद रहा था, मैं साइनैप्स खरीद रहा था, 3-4 जो मेरे प्रोजेक्ट्स एंड टॉप के, मैं उनको उनकी डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा था। तो आया कि आने वाले दिनों में मैं क्या करूंगा, मैं वही अपनी कंसिस्टेंसी पे कायम रहूंगा, मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करता रहूंगा। मैंने जो रून था वो $1 पे भी खरीदा हुआ है, 5 पे भी, 10 पे भी, 15 पे भी। लेकिन हमेशा जब भी मार्केट डंप लेती है, मैं अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज करना शुरू कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरा ये क्राइटेरिया है, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग है, जिसमें आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, आपको लगता है कि यार एआई के प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाले हैं, आपको लगता है आरडब्ल्यूए के प्रोजेक्ट्स ऊपर जाने वाले हैं, और आपकी रिसर्च अच्छी है और आपने सिग्नल्स हमारे डिस्कॉर्ड से लिए हुए हैं और आपने उनमें प्रॉफिट पास में बनाया था, प्रॉफिट ले लिया था, तो डेफिनेटली डजंट हर्ट डूइंग डॉलर कॉस्ट एवरेज फॉर दोज सिमिलर कॉइन्स अगेन। और क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पता है जब पंप आएगा आपके पैसे बन जाएंगे। तो वही वॉरेन बफेट की कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो जब इसके लिए जो इंडिकेटर है, आपने भी काफी दफा शेयर किया हुआ है न्यूज लेटर के अंदर भी जैन, कि इस वक्त जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसके अंदर लोग कितना डरे हुए हैं और लोग कितना ज्यादा जो ग्रीडी हुए, लालच में आए हुए हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 70 to 80 के दरमियान चल रही है। तो अभी भी मार्केट में लोग बुलिश हैं, अभी भी लोग कोशिश करेंगे यार मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन पुराना जो डेटा है वो बता रहा है कि मार्केट बिटकॉइन हाविंग के बाद थोड़ा सा नीचे आती है, उसके बाद ऊपर लाजमी जाती है। तो मैं उसी चीज का वेट करूंगा, अगर मार्केट थोड़ी सी और बाउंस बैक करती है, मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेज करना शुरू कर देना है। बाकी असैसिन आप बताएंगे कि लोगों ने अपनी पोजीशन कैसे करनी है और कैसे उन्होंने अपना जो है ना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। सबसे पहले अदनान भाई समड अप द एंटायर क्वेश्चन वेरी वेल। मैं आपको ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ बिटकॉइन का। नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है नजर। Okay, so basically this is the all-time chart of Bitcoin जब से Bitcoin बना था since 2009 10। तो आप देखें यहाँ से Bitcoin लॉन्च हुआ था 1 penny से। अब आप देखें Bitcoin यहाँ पे 64,000 पे currently as we speak। तो सबसे पहले हम इसको टेक्निकल्स अप्लाई करते हैं व्हेन पीपल थिंक एंड व्हेन पीपल आस्क बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है इस बुल रन में। मैं सबसे पहले ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची यूज करूंगा फॉर द फर्स्ट बुल रन दैट अकर्ड इन 2011। मैं उसके लो से मैं उसके हाई तक एंड देन लो पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिब लेवल बना दिया जिस जो 10x तक उसने इजीली किया था इन 2017 वाले बुल रन में। उसके बाद मैं दोबारा उसी का बुल रन के लो से 2017 के बुल रन हाई एंड बुल रन लो तक मैं एक और फिबोनाची एक्सटेंशन करूंगा ट्रेंड बेस्ड पे। वो 3x तक हमें 74 तक बिटकॉइन ने गया था, ऑलमोस्ट 69,070 उसके लगभग गया था। उसके बाद फिर जो कोविड क्रैश से पहले जो लो था वो वाला, उससे पहले उसके बाद बुल रन ऑल टाइम हाई एंड नाउ द 15,000 लो इन 2021। उस हिसाब से अगर हम ट्रेंड बेस्ड पे देखें ना, पिछले ऑल टाइम क्या कहते हैं चार्ट पे बिटकॉइन के पिछले 13-14 साल से, तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन अगर 3 तक भी जाता है, 3 तक खैर $2.5 लाख पे चला जाएगा, लेकिन वी कैन इजीली सी बिटकॉइन टू क्रॉस 120 टू 100 अप टू $160,000। अगर मैं इसमें और भी वैल्यूज ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल 1.5 फिबोनाची, तो हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें जूस है बिटकॉइन में। बिकॉज आप देखें, अगर हम पिछले डेटा को देखें ना, पिछले इस बुलरन को हटा के पिछले को देखें, पहले बिटकॉइन कहीं से भी नहीं गया था, $1,000 पे आया, 1,000 से फिर $160 पे आ गया, फिर वहां से 19 से फिर 2,800 से 13 से 4 से 68 $70,000 एंड दैट वाज ऑल विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन। तब कोई ईटीएफ नहीं था, तब कोई किसी कंट्री ने इसको लीगल टेंडर नहीं बनाया हुआ था, पहले किसी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, कोई रेगुलेशंस नहीं थी। हाउएवर इन दिस केस मार्केट इज टोटली डिफरेंट। अब यूएस ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, काफी एल सल्वाडोर ने, काफी कंट्रीज ने इसको लीगल टेंडर भी बनाया हुआ है। सो मार्केट दिस टाइम इज टोटली डिफरेंट। इसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर आ गए हैं, बहुत ज्यादा जैसे ब्लैक रॉक हो गया, गवर्नमेंट्स हो गई। यू डोंट नो हु इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, you don't know if Chinese government is investing, you don't know if Pakistani government is investing, you don't know who is investing। लेकिन the thing is, जो आपको सामने है, जो चीजें लीगलाइज हैं, जो न्यूज में है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट।
So you cannot surely you cannot ignore the potential of Bitcoin to easily surpass this level. अगर बेस्ट केस सिनेरियो में कहूँ तो 120 से 160 तक बिटकॉइन का पोटेंशियल है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसी लेवल पे टिका रहूंगा ढीठ बन के कि मैं उधर ही बेचूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपकी बिटकॉइन की बाइंग पहले थी यहाँ से, जब हमने करवाई थी सबसे पहले $27,000 में इन अक्टूबर, फिर आपने अगर यही ऑल टाइम हाई के पास हमने प्रॉफिट बुक करवाया था, फिर आपने 60s में अगर लिया है, तो आप बिटकॉइन को 80s 90s में जाने दें. वी कैन ऑलवेज टेक प्रॉफिट. हम्म. जब जब क्योंकि अगेन अदनान भाई ने भी पहले पिछले 3-4 साल क्रिप्टो से पैसा क्यों नहीं बनाया? बिकॉज उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया. ही वॉज वेटिंग फॉर एग्जैक्ट लेवल. हम्म. इवन आई वॉज वेटिंग फॉर 100K, बिकॉज 100, हर कोई कहता था 100K जाएगा, कार्डानो 5 पे जाएगा, डॉज $1 पे जाएगा. बट ये चीजें नहीं होती. दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल लेवल्स. हम्म. एंड जैसे हम डंप्स में बाय करते हैं, जैसे हम आपको कहते हैं ऑलवेज हैव मनी टू डीसीए इन बैड सिचुएशंस. जैसे देखें, यू कैन नॉट प्रोडिक्ट कि अभी कल ही ईरान दोबारा इसराइल पे कर दे. क्या पता कल इंटरनेट बंद हो जाए. यू डोंट नो हम्म. व्हेन हम्म. शिट कैन हैपन, बिकॉज शिट हम्म. कैन हैपन एट एनी टाइम. सो यू शुड ऑलवेज हैव सम फंड्स टू डीसीए. जैसे ही इसका मतलब है कि आपको पार्ट्स में बाइंग करनी है, वैसे ही आपको पार्ट्स में सेलिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से बिटकॉइन चला जाता है $85,000-$90,000 पे. सेल समथिंग, सेल 30-40%. हम्म. आर्ट 5x 10x 2x कर गए हैं, आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लें. हम्म. बाकी जो आपका प्रॉफिट है वो दोबारा जीरो पे आ जाए, आपकी जेब से कुछ लूज नहीं होगा. हम्म. ठीक है. वैसे ही बिटकॉइन 100K 120 40 60 तक जाता है, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा. एंड दी सिचुएशन यू कैन नॉट इग्नोर. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आप इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें, और जितनी ज्यादा रेगुलेशंस आएंगी इन हम्म. लॉन्गर टर्म, तो आपको ये थोड़ा बहुत ज्यादा जो पहले मार्केट मैनिपुलेशंस थी, ये आपको थोड़ी कम होंगी. लेकिन अगेन, जैसे जैन ने पूछा, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा लोगों को to take out their money. I will always tell them to invest as much as they can afford to risk, but invest in parts. अब काफी लोगों ने जिसने डीसी किया होगा उनको अच्छा खासा फ्रूट नजर आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्या कहते हैं सोलाना का ही चार्ट खोल लूं, तो ये यहाँ तक डंप किया था इसने 116 तक. अब आप देखें, इट्स अप अगेन $32, ऑलमोस्ट 30% दोबारा ऊपर है. अगर हमने आईएनजे की ट्रेड ली थी, इसको डीसीए भी किया था लगभग 24-25 पे, लेकिन इसका बॉटम $18 पे लगा था. इट्स अप 60%. अगर आपने बॉटम नहीं भी पकड़ा, आपने सो के उठे, डेली कैंडल इधर क्लोज हुई, $23 पे लिया, यूर स्टिल अप 23%. तो इन चीज़ों को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते. बिकॉज अगर मैं आपको ये वाला चार्ट भी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आईएनजे का चार्ट दिखा देता हूँ. ये जो हमने अभी अगला टॉपिक कवर भी करना है, ये देखिए आपकी ये चीजें होती हैं. ये आपका अच्छा खासा ये एक जोन बना हुआ था. हम्म. ठीक है, ठीक है. इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन. हम्म. दिस इज कॉल्ड PO3 मॉडल, पावर ऑफ 3. ये एक्यूमुलेशन हुई, ये मैनिपुलेशन हुई, और इसके बाद होगी जनाब एक्सपेंशन, एक्यूमुलेशन. दूसरा क्या है? मैनिपुलेशन. एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन. ठीक है. या जैन पता था आपको इसका? accumulation और manipulation का पता था, expansion वाला पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नहीं पता था. तभी दिस इज आपकी कॉल्ड तभी आपके पोर्टफोलियो की एक्सपेंशन नहीं हुई अभी तक. जी. ये एक ट्विटर पे एनालिस्ट क्योंकि है, ट्रेडर है, मैनिपुलेशन आगे कभी देखी नहीं ना. ये गोरा ट्रेडर कह रहे हैं, इसका पेड ग्रुप है वटेवर, ये उसका ये मॉडल है. इट्स डायरेक्ट प्रूफ PO3 मॉडल, एंड इट इज फिनोमिनल. यार ये जैन, हमें ना हमारा असैसिन किसी गोरे से कम है. हमें असैसिन का भी कोई मॉडल बनाना चाहिए. तो 3 तक तो हो गया असैसिन, चौथा इसके बाद क्या होगा वो भी बता दो. वो आपके नाम का मॉडल बना देते हैं. खैर यही है फिलहाल. तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए हम आईएनजे में जो मैंने सबसे पहली ट्रेड दी थी ना, मैं खैर अभी 1-2 दिन पहले अपनी ऐसे ही गैलरी भरी हुई थी, तो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह चीजें डिलीट कर रहा था. तो मैंने देखा था, मैं ना ऐसे ही मामा को पुरानी पिक्चर्स दिखा रहा था जब हम नारायण कागान गए थे, सैफुल मुलूक हम गए थे. तो मुझे वहां की मिली, मैंने ट्रेड ली हुई थी आईएनजे, मैंने स्पॉट पे बाई किया था 1.6 पे, और मैंने उसको 1.9 पे सेल कर दिया था. यही अच्छा. आईएनजे है, यही वो आईएनजे है जो $53 पे गया हुआ है. इसकी हमने प्लैटिनम में 6.67 पे यहाँ पे कहीं हाँ, बाइंग कराई थी अक्टूबर बहुत कम. 21 में, ये यहाँ पे.
ये लोगों ने कभी भी अभी भी होल्ड किया हुआ, इट्स अप लाइक $46, 62% अप है ये। तो इट स्टिल हैज पोटेंशियल टू हिट द ऑल टाइम हाई। अगर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो उसने 2-3 हफ्ते पहले किया है, यू विल स्टिल बी मेकिंग 85% प्रॉफिट। लेकिन ये 100 पे भी जाएगा। इट इज अ वेरी गुड कंपेटिटर टू सोलाना। ऑब्वियसली सोलाना के मार्केट कैप पे नहीं जाएगा, लेकिन जैसे उसने पिछले बुल रन में परफॉर्म किया था, फ्रॉम लाइक $5-6 टू $260, I can expect this. This is not a financial advice. You should do your research before trading. लेकिन ये इस पे सिचुएशन है। और इस पे क्या कहते हैं, अगर मैं आपको ऐसे ही चार्ट बिटकॉइन का भी दिखा दूं, बिटकॉइन ने भी यही किया वीकली टाइम फ्रेम पे। लेट मी शो यू। while you're showing it, जैन, ये एक चीज ऑडियंस को बताते चलें कि फिर इस पॉडकास्ट में हमने एक बड़ा जबरदस्त सिग्नल दे दिया है, जो कि असैसिन चार्ट दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको मार्केट करेंगे ताकि लोगों को हम लेके आए इस पॉडकास्ट पे कि यार इतना अच्छा आपको सिग्नल दे रहे हैं, और जब ये कल को ऊपर जाएगा, इसी पॉडकास्ट का हम जिक्र करेंगे कि यार हमने इतने महीने पहले आईएनजे के ऊपर आपको ये सिग्नल दिया था। ये देखें, ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन Q3 Q4 का। 2-4-5-6 महीने बिटकॉइन ने जलील किया, फिर आपका फट आ गया उसका लूना और वो FTX का, जहां बिटकॉइन कोई 30% ड्रॉप किया था एक हफ्ते में। ये आपकी मैनिपुलेशन हो गई, और ये आपके सामने आपकी एक्सपेंशन है जो कि अभी भी चल रही है। कोई भी चार्ट बताए, कोई भी कॉइन बताएं, आई कैन प्रूव दिस ऑन दैट चार्ट एज वेल। आपका फेवरेट क्या है? RNDR पे करें, RNDR। RNDR भाई, RNDR ये हम लोअर टाइम फ्रेम्स भी चेक कर सकते हैं या सिर्फ हायर टाइम फ्रेम्स पे ये सही चलता है? एनी टाइम फ्रेम, बट ऑब्वियसली हायर इज बेटर। RNDR किस टाइम फ्रेम पे आपने जाना है? कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर ले। ठीक हो गया। पर्सनली मेरी बाइंग RNDR की $0.4 से है। बहुत पुराने मैंने की थी। ये पहले KuCoin पे होता था रेंडर, फिर KuCoin से ये बाइनेंस पे लॉन्च हुआ था। ये तब उधर $5-6 पे गया था पिछली। तो बेचा है अभी तक कि नहीं बेचा? प्रॉफिट्स बुक किए? नहीं, मैंने नहीं, कुछ भी बुक नहीं किया। इसको जाने दें, इसकी एप्पल के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। तभी मैंने कहा RNDR। अब एक और सिग्नल दे दिया हमने, 2 सिग्नल दे दिए इस पॉडकास्ट के अंदर। ये देखिए, ये आपकी, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, ये आपकी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, रेंज बाउंड एक्यूमुलेशन है। ये आपकी नीचे मैनिपुलेशन हुई, और ये आपकी शॉर्ट टर्म में आपकी एक्सपेंशन हो गई है वाली। देन एक्सपेंशन तुम नहीं करते हो, ये 2 चीजें कर लेते हो, एक्सपेंशन में नहीं जाते हो। देख लो इस दफा लग रहा है एक्सपेंशन में जाए। अब भी नहीं गए तो फिर तो अल्लाह खैर ये करे। भी आप ये दोबारा देख सकते हैं एक और चीज। ये आप कह लें, यहाँ पे आपकी बेयर रन पीक पे वो थी, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन, या आपकी बड़ी ये इतनी लंबी मैनिपुलेशन चली, और इसके बाद ये सारा इधर जाए, ये सारी आपकी एक्सपेंशन हो गई। भाई अगर किसी को टेक्निकल चार्ट नहीं समझ आते ना, ये जो आज असैसिन ने बता दिए ना 3 चीज, इसी को जहन में रख लो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। असैसिन, ये बात ठीक है कि नहीं है? हाँ, कीप इट सिंपल। वो एक रूल है, किस रूल, कीप इट सिंपल स्टूपिड। हाँ, तो वही जिंदगी में अप्लाई करें। वैसे ही मैं फिब टूल इसको बेयर मार्केट लो से बेयर मार्केट हाई इधर जाता हूँ। तो जैसे कि हमने ट्रेड का, ये भी October 12 को ही दी थी, जब ये 3-4, ये कहाँ पे था, यहाँ पे था 1.5 से पे था। तो अभी ये 12x, आई मीन 5-8x कर गया हुआ है या ज्यादा उससे। लेकिन अगर आप उसके फिबोनाची टूल्स उसको यूज करें, तो इट कैन, जैसे मैंने ट्रेड का टारगेट भी दिया हुआ है, $20, $38, $50, इट्स वेरी इजी फॉर RNDR। इवन इफ यू कंपेयर इट विद द करंट सिचुएशन, इट ऑलवेज गिव्स ए फैंटास्टिक रिकवरी। आप ये देखें, अभी इसने यहाँ पे लो कहाँ पे बनाया था अपना, 5.8, कितना पंप किया, ऑलमोस्ट 50%। दिस इज ग्रेट। तो इट विल ऑलवेज परफॉर्म, बट अगेन इसका ये मतलब नहीं आप अभी जाके बाइंग कर लें। अगर आपने बाइंग करनी है, अपनी रिसर्च करें, क्योंकि अगर आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे जो कॉइन दे रहा हूँ उसको आप बाय करते हैं, उसके लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके प्रॉफिट का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एग्जैक्टली। सो ऑलवेज बाय इन प्रॉफिट, ऑलवेज सेल इन प्रॉफिट, एंड बी पेशेंट विद द मार्केट। अच्छा, असैसिन एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था जो कि आजकल लोग नहीं जानते होंगे, XVG। डू यू रिमेम्बर दैट प्रोजेक्ट? यप।
इसको मैं अच्छा, ट्रेड कर रहा था ये रिसेंटली। बहुत ज्यादा पुराना प्रोजेक्ट है। इसकी मैं एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन फेसेस देखना चाहता हूँ कि जो मैनिपुलेशन थी वो कितना अरसे तक रही है और एक्सपेंशन के बाद दोबारा ये एक्यूमुलेशन में आया कि नहीं आया है। ओके, XCG। ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट था 2018-19 में। मैं बिटफिनेक्स पे खोल रहा हूँ क्योंकि वो बाइनेंस पे रिसेंटली ये लॉन्च हुआ था। हम्म। क्योंकि ये देखें, ये डंप कब से हुआ है? मई 18। ओके। काफी अरसा ये डंप में रहा है। हम्म। ये आप देखें ना, ये इसके यही बन गए। अ, ये आपका क्या कहते हैं, एक्सपेंशन थी, आई मीन एक्यूमुलेशन थी। हम्म। ये वीकली टाइम फ्रेम पे, बाय द वे। हम्म। ये आपका मैनिपुलेशन हो गया, और ये यहाँ से आपका एक्सपेंशन यहाँ से ये हुआ है। एक्सपेंशन अभी भी इतनी ये ज्यादा देखें, नहीं हुई है इसकी। नहीं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें ना, ये कितना बॉटम से कितना पंप किया हम्म। है, 6-8x किया, अच्छा खासा ये पंप किया। हम्म। लेकिन अगर हम इस पे जाए ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप ये देखें, ये काफी इसने लंबी एक्यूमुलेशन की है। हम्म। इसको मैं इधर से बता सकता हूँ किधर गया ये, डेट रेंज पे। हम्म। डेट रेंज पे यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई है, ये देखें। कितना अरसा रही है 190 एक्यूमुलेशन, कितने 190 190 डेज। हम्म। 190 डेज के बाद जब इसने पंप करना शुरू हुआ है, किधर गया ये पेन मेरी, ये इसने पैराबोलिक आर्क बनाया, हम्म। ये ऊपर गया सीधा, और इसने पंप करके कितना किया, 400% विद इन लाइक 1 और 2 मंथ इसने पंप दे दिया। अच्छा अब सैसन, मैं लेकिन यहाँ पे ये सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी है ऑडियंस को जो कि किसी प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और फिर डर के निकल जाते हैं। यार हम्म, एक्यूमुलेशन देखें, 6-6 7-7 महीने की एक्यूमुलेशन चल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म की गेम करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्यूमुलेशन फेस। उसके बाद जब मार्केट मूव करती है तो आपको अपने प्रॉफिट्स निकल आते हैं। यही चीज मैंने की है थॉन चेन के साथ, यही चीज मैंने की है साइनैप्स के साथ। आपको जरूरी नहीं है कि 10-15 प्रोजेक्ट्स में होना पड़ेगा, आप 3-4-5 भी प्रोजेक्ट्स अच्छे हो और उसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहे, आसानी से आप पैसे बना सकते हैं। असैसिन, जरा इस बात को एम्फेसाइज करके जरा बताएं आप लोगों को। मैं इनको विजुअली प्रूफ कर देता हूँ। हम्म। Okay, this is the RNDR chart. हम्म। Okay, firstly when it got listed from KuCoin की मार्केट हाइप और जो भी था 2021 में, जो बुल रन था, पिछला बुल रन, उसमें $6 पे गया, $6 से डंप करके कहाँ पे आ गया, 30 सेंट्स पे। और हम्म। 30 सेंट्स पे उसने आपको कितना अखबार किया, लेट सपोज आप ये देखिए, नीचे वाली देख लें, हम्म। 265 डेज, ओ वाह, आपको ऑलमोस्ट 1 साल। एक साल। आपने कहा होगा ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, लेकिन आप देखें, लेट सपोज आपकी बुल रन पीक पे भी आपकी बाइंग थी ना $6 की, ठीक है, हम्म। कहाँ पे थी बुल रन पीक, ये था 9 डॉलर पे भी अगर आपकी पीक थी, ये वैसे भी $12 पे चला गया। सो हम्म। यू स्टिल मेड प्रॉफिट विदाउट इवन डीसीइंग, कंसिडरिंग कि आपने पिछले बुल रन की एब्सोल्यूट पीक पे लिया था। सो एज लॉन्ग एज यू हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन योर रिसर्च, हम्म। आपको पता है ये प्रोजेक्ट अच्छा है, एंड प्रोजेक्ट को आप, जस्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट अच्छा है इसका ये मतलब नहीं अच्छा रहेगा। बुल रन खत्म हो गया, बेर रन में ये क्या कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं कि सो गए हैं? हम्म। क्योंकि काफी प्रोजेक्ट होते हैं विच आर जस्ट मनी हंग्री, इस बुल रन में है, अगले बुल रन में कुछ भी नहीं करेंगे। पिछले बुल रन में INJ था, इट डिडंट डू शिट। अब आप देखें, ये टॉप 50 कॉइन्स में आता है, वन ऑफ द बेस्ट टोकन है ये, क्या कहते हैं, क्रिप्टो में। वैसे ही आप रून को देख लें, रून ने कितनी दफा पिछले बुल रन में 21 पे गया, फिर $3 पे आया, 3 से 17, 17 से 2, 2 से फिर 12, 12 से हम्म। फिर 0.7, अब 0.7 से फिर ये $10-11 पे चला गया। तो अगेन, अगर आपने पैसा बनाना है ना, अन्य वहां पैसा बनाना है, तो आप बेयर हम्म। मार्केट में बाय करते हो, बुल हम्म। रन में बाय नहीं करते। बुल रन में अगर आप आज आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका इतना उतना पैसा नहीं बनेगा जितना मैंने बनाया होगा पिछले बुल रन हम्म। में बना के, जितना अदनान भाई ने पिछले बुल रन में DCA कर करके हम्म। पैसा बनाया होगा। सो इट डिपेंड्स हाउ व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस इज। लेकिन अगर आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग गलत है, अगर आपका ग्रीडी माइंडसेट है, सो इट्स गोना बी वेरी हार्ड एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली अब मार्केट मेकर्स ने पूरी ये चीजें लीगलाइज कर दिया, तो यू हैव टू स्टे पेशेंट। अगर ये लोग, पूरी दुनिया इनको इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, ETF लॉन्च हो गए हैं, देयर इज नो वे they're not gonna pump the market to 100K, 80K, 90K, 120K, whatever. It is gonna happen. You just cannot say कि ये चीजें नहीं होंगी. It will happen, but for sure it's gonna take time and patience.
हाँ, एसासिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है, आप सब भी इस बात से इत्तेफाक करोगे कि कैसे ये सारे मार्केट मेकर्स की बात जो एसासिन कर रहा है, ये कैसे कैसे लोगों को डराते थे पहले कि बिटकॉइन इज अ शिट और रैट पॉइजन, और बिटकॉइन के बारे में नेगेटिव बातें करते थे। चाइना जो था उसने अपने सारे माइनर्स को ब्लॉक कर दिया था कि आप हमारे मुल्क के अंदर बिटकॉइन की माइनिंग हो नहीं सकती। अमेरिका में इन्होंने फट फैलाना शुरू कर दिया था। ये कोई कोई हम 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ 2-3 साल पुराने आप आर्टिकल जाके पढ़े और देखें किस तरह से लोगों को डरा रहे होते थे। लेकिन हमें पता था, हम डेटा को देख रहे होते थे। हम जो पुराना पापी है ना क्रिप्टो के अंदर, जिसने 4-5 साल लगा लिए हैं, तो आज उसके पास माशाल्लाह क्रिप्टो को लेके पैसा भी है। तो आपको 1 से 2 बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट में से गुजरना पड़ेगा। वो नुसरत फतेह अली खान की कौन सी गजल है, एक आग का दरिया है डूब के जाना है। ये भी वही आग का दरिया है, डूब के जाना है और सीख के जाना है आपने। और एक और क्वेश्चन मुझसे आज पूछा गया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि अदनान भाई, ये मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? एसासिन, अभी आपने भी जिक्र किया है मार्केट मेकर्स का, थोड़ा आइडिया बता दें ये मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? मार्केट मेकर्स वो होते हैं जिनके पास लाखों में बिटकॉइन है। फॉर एग्जांपल, आप कह लें माइक्रो स्ट्रेटजी जो कंपनी है माइक्रो सेलर की, वो है। उसको कौन ऑन करता है? ब्लैक रॉक मार्केट मेकर है। जिसके पास इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इलॉन मस्क, वो मार्केट मेकर है। जेफ बीजोस कह लें, या जो भी प्राइवेटली जिनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है ना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये दोबारा स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखा देता हूँ। ये भाई क्रिप्टो का मार्केट कैप है, ठीक है। 2.32 ट्रिलियन डॉलर। आपके पास अगर आप 1% भी करेंगे ना, 1% भी आई थिंक ये मिलियंस में जाएगा। तो अगर किसी के पास एक, फॉर एग्जांपल माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1 लाख बिटकॉइन है। अब 1 लाख 100,000 को आप टाइम 64 करें, ये $640 बिलियन समथिंग ऐसे बनते हैं। तो इनके पास ज्यादा पैसा है। एंड इमेजिन, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हैपन। आप यही इमेजिन कर लें कि माइक्रो स्ट्रेटजी मार्केट रेट पे अपने आप सारे बिटकॉइन डंप कर देता है, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम इतना ज्यादा है। सो इट विल इजीली ब्रिंग डाउन द मार्केट, क्या कहते हैं, टोटल कैप। और जैसे ही ये न्यूज आउट होगी, जैसे ही लोग एक्सचेंजेस पे देखेंगे कि बिटकॉइन को क्या हो गया, वो ऑलरेडी पैनिक सेल करेंगे। जैसे कि हम्म। अब ये हुआ, बिटकॉइन ने इतना खास डंप नहीं किया, लेकिन जो फट था वॉर का, वो अब हम्म। मिसाइल्स ब्लास्ट हुए हैं, वो हुए भी हैं कि नहीं हुए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो पैनिक था वो पैनिक हुआ, और आपको हम्म। आल्ट कॉइन में साफ नजर आया कि 40% 50% इन एवरी सिंगल थिंग। अब जिन लोगों ने मार्केट में सस्टेन करना है, दे विल बी पेशेंट। ऑब्वियसली इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। लॉस आपको भी हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन लॉस लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप इसको रियलाइज ना करें। देयर इज रियलाइज। अ डिफरेंस बिटवीन रियलाइज एंड अनरियलाइज। जैसे हम्म। अदनान भाई ने पिछले बुल रन में 80,000 से दोबारा पोर्टफोलियो $10,000 पे ले आए थे। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, ट्रेड क्लोज करके बैंक में पैसे लाए थे। दैट्स कॉल्ड रियलाइज्ड, कि हम्म। आपने ट्रेड क्लोज की, बैंक में पैसे लाए। लेकिन उन्होंने ट्रेड क्लोज नहीं की, वो ओपन की रही, ओपन ही रही, कॉइन की वैल्यू डंप हो गई। अब वो 10,000 पे आ गई, लेकिन 10,000 पे भी उन्होंने नहीं लॉसेस बुक किए। दैट्स अनरियलाइज्ड लॉस। जब तक आप किसी ट्रेड को क्लोज ना करें, वो अनरियलाइज्ड रहता है। डजेंट मैटर उसकी वैल्यू कितने पे हम्म। जाती है, एज लॉन्ग एज प्रोजेक्ट इज गुड, एज लॉन्ग एज द मार्केट ऑन इन अ बिगर पिक्चर इट्स गुड, यू आर गुड टू गो। हम्म। परफेक्ट। जैन, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सो बेसिकली असासिन ने अभी ऑल टाइम चार्ट दिखाया था बिटकॉइन का। तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट बुल रन्स में और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन की प्राइस में फ्लक्चुएशन थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं थे। तो लोग जो थे, नूब्स काफ़ी थे मार्केट में या अर्ली अडोप्टर्स थे। तो बुल रन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब इसमें जो है बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन की प्राइस नीचे कैसे आएगी, मतलब पैसा कैसे निकल के ऑल्ट्स में जाएगा? क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है जिसने अपना ETF शेयर्स बनाए, वो बिटकॉइन क्यों बेचेंगे? क्योंकि उनको तो बिटकॉइन अपने पास रिजर्व में रखना है ना, क्योंकि उन्होंने लोगों से ETFs के लिए पैसे लिए हुए हैं। देखें, पीपल विल ऑलवेज टेक प्रॉफिट एट सम पॉइंट। अभी ईटीएफ अगर ब्लैक रॉक का आई बिट या कोई भी फिडेलिटी का कोई भी ईटीएफ अगर ये बिटकॉइन का $35-40 पे है, सपोज $80 पे चला जाता है, अगेन इट्स एन ईटीएफ, इट्स अ स्टॉक। द बायर always has the right to sell it whenever they want to, so people will always sell। अगर ऐसा भी हो गया कि फॉर एग्जांपल 2-3x करता है ईटीएफ शेयर या वट एवर, ब्लैक स्वान इवेंट आ जाए, मार्केट बेरिश हो जाए, बिकॉज एट सम पॉइंट द फ्यूल हैज टू गो आउट। मार्केट इट कैन नॉट बी फ्यूल फॉर एवर। तो
जैसे बाकी जो आप आल्ट कॉइन की बात कर रहे हैं, डोमिनेंस की कर रहे हैं, बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो वो उधर नीचे रिवॉल्व होगा। और अभी बिटकॉइन का अगर 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर है, तो कॉन्सिक्वेंटली इसका 3 ट्रिलियन अपना नए ऑल टाइम हाई का भी बनाएगा, 4-5-6 ट्रिलियन पे भी पोटेंशियली जा सकता है। अभी जो हाईएस्ट एसेट है इट्स गोल्ड, आई बिलीव लेस देन बिटवीन 11 and 12 ट्रिलियन डॉलर। बट जितना अभी इसमें पैसा है, और इफ इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल एंड बिटकॉइन 1 लाख डॉलर पे चला जाता है, उसके बाद जो बेयर रन आएगी, यूजुअली बेयर रन में आल्ट कॉइन्स तो 98 to 96% डंप करते हैं। इथेरियम कोई 80 to 70% डंप कर देता है। बिटकॉइन भी अगर 60-70% डंप करता है, उसके बाद जो पैसा आएगा, इट विल डेफिनेटली इट एंड बिटकॉइन डेफिनेटली हैज द पोटेंशियल टू और क्या कहते हैं, ओवरकम द मार्केट कैप ऑफ गोल्ड। बिकॉज जितना ज्यादा इसमें पैसा आएगा और जितनी ज्यादा इसमें क्या कहते हैं रेगुलेशन होंगी, वैसा ही पैसा आता जाएगा, और यू विल इट विल बी हार्डर टू मेक मनी फॉर श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच असैसिन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द गुड क्वेश्चंस। और इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट का जो है वो इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे आप हमेशा सीखते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि इस पॉडकास्ट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारा डिस्कॉर्ड का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एंड पे यही कहना चाहूंगा कि यार सीखना शुरू कर दो क्रिप्टो को। क्रिप्टो कहीं नहीं जाने वाली, कोई भी आपको ये वाला नॉलेज नहीं देगा जिस तरह फंडामेंटली और टेक्निकली हम दे रहे हैं। ये सिर्फ हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप, हमारी टीम ही आपको दे सकती है। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलेंगे, मुलाकात होगी आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।